जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग 20 हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। यदि एग्जाम्स में आता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तो आपको लगाना है ऑप्शन बी, तीन तरह के रचना के आधार पर शब्द होते हैं। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है आपका योग रूढ़। ये जो है 3 प्रकार के शब्द होते हैं जिन्हें रचना के आधार पर रखा गया है। रचना के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं, तो यह 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। आपको बताना है अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों ऑप्शन जो है इसमें डी सही होगा। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तनय किसकी पर्यायवाची है। तो ऑप्शन दोस्तों आपका कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा, आत्मज। आत्मज ऑप्शन ए सही होगा। आत्मज का मतलब क्या होता है? पुत्र। पुत्र, सुत, सुत, लड़का, बेटा, औरस, ये सभी जो है दोस्तों पुत्र की पर्यायवाची होती हैं। और एक होता है, एक शब्द आपने सुना होगा पूत, ये भी जो है आप पुत्र की पर्यायवाची में लिख सकते हैं। उसके अतिरिक्त जो है तनया जो होता है यह पुत्री की पर्यायवाची होता है। पुत्री की पर्यायवाची में कौन कौन सा हो सकता है? सुता, आत्मजा, आत्मजा, बेटी, लड़की, दुहिता, दुहिता। और उसके बाद आते हैं प्रकाश पर। तो प्रकाश में कौन कौन सी पर्यायवाची होती है? चमक होती है, चमक, धुति, तेज, आलोक, आलोक, दीप्ति, दीप्ति आदि जो है इसकी। और एक और होती है ज्योति। ये सभी जो है किसकी पर्यायवाची हैं? प्रकाश की पर्यायवाचियां होती हैं। प्रभात की बात करें तो सुबह होगी, सवेरा, भोर काल, भोर काल, उषा काल, उषा काल और विहान, विहान। ये सभी जो है प्रभात की पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका प्रीत शब्द का विलोम क्या होगा। प्रीत शब्द का विलोम जो है दोस्तों द्वेष होता है। प्रीत का जो है विलोम क्या होता है? द्वेष। द्वेष अर्थात वैर, मैलिश, मैलिश। प्रीत मतलब जो है लव होता है, अफेक्शन होता है। लोलुप का जो जो है पर्यायवाची सॉरी विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? अनासक्त, 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 अनासक्त। विरक्ति का दोस्तों विलोम शब्द अनुरक्ति। अतिवृष्ट का अनावृष्ट, अनावृष्ट। अतिवृष्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेस रेनफॉल, मतलब जो है बहुत ज़्यादा बरसात, अत्यधिक वर्षा। अनावृष्टि का ड्राउट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में सूखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक ही लकड़ी से हाँकना। आपको बताना है एक ही लकड़ी से हाँकने मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो होता है अच्छे बुरे में फ़र्क ना करना। जब व्यक्ति अच्छे बुरे के में ना फ़र्क कर पाए तो उसका जो है मुहावरा क्या होगा? एक ही लकड़ी से हाँकना। उदाहरण इसका, कुछ अधिकारी सभी कर्मचारियों को एक ही लकड़ी से हाँकते हैं। मान लीजिए कि आपसे जो है एकदम गुस्सा हो जाना। एक मुहावरा आपको दे देता है कि उबल पड़ना, उबल पड़ना। उबल पड़ना का मतलब होता है एकदम से गुस्सा हो जाना। और एक मुहावरा है ऐबों पर पर्दा डालना, पर्दा डालना। इसका मतलब है कि अवगुण छिपाना। और आसमान
सिर पर उठाना, सिर पर उठाना, इसका अर्थ होगा उपद्रव मचाना। इस तरह जो है आपको ये मुहावरे दे करके अर्थ आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। एक ही लकड़ी से हाँकना मुहावरे का अर्थ होगा अच्छे बुरे में फर्क ना करना। छठवां प्रश्न है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो है व्यवहारिक रूप से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, संबंधवाचक और उसके बाद जो है आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। एक होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 तरह के सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका इस वाक्यांश का शब्द जो है क्या होगा? इसके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। जब व्यक्ति के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसको ये समझ नहीं आता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो वह स्थिति किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाती है। भूख से व्याकुल जो है क्षुधातुर होता है, भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसके पास ऐसी बुद्धि हो जो किसी भी बात का हल तुरंत निकाल ले, किसी भी बात का हल तुरंत निकाल ले, वह क्या कहलाता है? प्रत्युत्पन्नमति। प्रतिचिकित्सा का मतलब होता है रिटेलिएशन अर्थात बदला। जब व्यक्ति के अंदर बदले की भावना होती है तो उसे प्रतिचिकित्सा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्कर्ष में उत उपसर्ग है, उ और आधा ता उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यल्प में कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों अत्यल्प में जो है यण संधि होगी। यण संधि की जो पहचान होती है ई उ और री आदि के बाद में यदि कोई अन्य स्वर आता है तो यह क्रमशः बन जाता है या, व, रा और ला। ये जो है बन करके निकलते हैं। तो अत्यल्प को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये बनता है अतिधन अल्प, अतिधन अल्प। तो यहाँ पर जो है निकल के आपका आया ई और यहाँ से निकल के आया आ, जो कि भिन्न स्वर है, ये बन गया या। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकुल। आकुल का आपको जो है पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आकुल का पर्यायवाची शब्द होगा क्षुब्ध, आकुल का पर्यायवाची शब्द क्षुब्ध हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है बेचैन होता है, बेचैन, व्यग्र, व्यग्र होता है, वेकल होता है, वेकल और जो है बस दोस्तों इतने जो है आपके। एक होता है आकुल, आकुल तो लिख ही दिया मैंने। अपकर्ष, अपकर्ष जो है, अपकर्ष का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा गिरावट, घटाव, ह्रास और अवनति। प्रतिरूप, प्रतिरूप का जो है आदर्श होगा, प्रतिरूप की पर्यायवाची आदर्श, प्रतिमान, मानक, नमूना। और कांतार का होगा अरण्य, अरण्य, अरण्य हो गया, कानन हो गया, विपिन, वन, जंगल, जंगल और कांतार। ये सभी जो है दोस्तों पर्यायवाची शब्द हैं। एक बार मैं और बता दे रहा हूँ आपको। अपकर्ष का होता है गिरावट, घटाव, ह्रास और अवनति। क्षुब्ध का होता है बेचैन, व्यग्र, वेकल और आकुल। प्रतिरूप का होता है आदर्श, प्रतिमान, मानक और नमूना। कांतार का होता है अरण्य, कानन, विपिन, वन, जंगल और कांतार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक का विलोम शब्द क्या होगा? आपको बताना है नागरिक का विलोम शब्द क्या होता है। तो नागरिक का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों ग्रामीण होता है, विदेशी का देशी होगा, देशी होगा, देशद्रोही का देश भक्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? मगरमच्छ पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग मादा मगरमच्छ होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मा का बहुवचन क्या होता है? तो आत्मा का बहुवचन आत्मा होता है दोस्तों। कुछ पुल्लिंग जो है संज्ञाएं हैं, शब्द हैं, जिनका जो है एक वचन और बहुवचन में जो है समान ही शब्द होते हैं, समान ही वचन होते हैं, दोनों वचनों में वो समान ही रहते हैं, कहने का मतलब है। जैसे बाप है, पापा, दादा, पिता, मामा, मामा हो गया, इसके अतिरिक्त नाना हो गया, कर्ता, दाता, आत्मा तो बताया ही मैंने आपको, आत्मा, योद्धा, युवा, देवता, ये सभी दोस्तों जितने भी शब्द मैंने बताए, जैसे जो है बाप, पापा, दादा, पिता, मामा, नाना, कर्ता, दाता, आत्मा, योद्धा, युवा और देवता, ये सभी जो है हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान रहेंगे, इनमें कोई भी अंतर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हिंदी में कितने कारक होते हैं? 14 नंबर प्रश्न है आपका, हिंदी में कितने कारक होते हैं दोस्तों? तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, आपने पढ़ा होगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आप लोग जो है इनके जो विभक्ति चिन्ह है उसे याद कर लीजिएगा, जैसे कर्ता का है ने, कर्म का है को, करण का है से के द्वारा, और संप्रदान का को के लिए, अपादान का जो है होता है से अलग होने के अर्थ में। तो इसी तरह के जो 8 कारक हैं उनके जो है विभक्ति चिन्ह भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स में कभी कभी सेंटेंस दे करके पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य क्रिया के कितने भेद होते हैं? दोस्तों आपको बताना है कि मुख्य क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो मुख्य क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ये 2 भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है व्यवहारिक रूप से उनके 6 भेद होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। संयुक्त हो गया, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक, और कौन सी होती है, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक हो गई आपकी, द्विकर्मक हो गई, द्विकर्मक हो गई, एक कितने हो गई, 1 2 संयुक्त, नाम धातु, पूर्णकालिक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, 5 एक और होती है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया 6 क्रियाएं होती हैं। मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक। यदि पूछेगा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं तो आपको 6 लगाना है, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्णकालिक, द्विकर्मक और सहायक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों हिंदी में भूतकाल के 3 भेद होते हैं। एक होता है भूत, वर्तमान और भविष्य। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो ये जो है 6 भेद होते हैं, 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से? पहला तो हो गया आपका सामान्य भूत, आसन्न भूत, आसन्न भूत, उसके बाद जो है अपूर्ण, अपूर्ण भूत, और उसके बाद पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, और उसके बाद हेतु, हेतु मद भूत। तो 6 तरह के होते हैं। हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यदि भूतकाल की बात करें तो यह कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 6 प्रकार के। ऑप्शन आपका पहला सही होगा, जिसमें सामान्य भूत होगा, आसन्न भूत होगा, अपूर्ण भूत होगा, पूर्ण भूत होगा, संदिग्ध भूत होगा और हेतु हेतु मद भूत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां। दोस्तों 17वां प्रश्न है, आप अनाधिकार चेष्टा न करें। वाक्यांश के लिए जो है ये जो है शुद्ध वर्तनी दोस्तों ढूंढना है। इसमें आपको बताना है कि आप अनाधिकार चेष्टा ना करें में कौन सा शब्द गलत है। तो दोस्तों इसमें जो है अनाधिकार शब्द गलत है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ना पर आ की मात्रा नहीं होगी। बाकी चेष्टा शब्द सही है, चेष्टा शब्द सही है, करे शब्द सही है, और ये चेष्टा गलत होता है, करे गलत होता है। तो आप जो है अनधिकार चेष्टा न करें में अनधिकार गलत है, तो इसका शुद्ध वर्तनी होगा अनधिकार।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। आपको बताना है रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो वह 3 प्रकार से किया गया है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। पहला है आपका सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा आपका होगा मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। तीसरा कौन सा होगा आपका, तीसरा होगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। जैसे सरल वाक्य आपका कौन सा होता है, राम खाना खाता है या राम खाता है, राम खाता है। मिश्र वाक्य होगा उसने कहा, उसने कहा कि वह कल आ रहा है। तो यह आपका मिश्र वाक्य होगा। इसमें जो है दोस्तों मिश्र वाक्य में आपके आश्रित का भाव आता है, आश्रित का भाव आता है, जो कि बाद का जो वाक्य होगा वह पहले वाक्य पर आश्रित होगा। उसने कहा कि वह कल आ रहा है, कहने का मतलब है जो बाद का वाक्य है वह पहले वाक्य पर आश्रित है, इसलिए यह जो है मिश्र वाक्य कहलाएगा। आपका थर्ड वाक्य है जो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब होता है इसमें संयोजक जुड़ा हो, तो समझ लीजिए कि यह संयुक्त वाक्य है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण में देता हूँ, श्याम दिल्ली गया, और अभी यहाँ पर एक जो है संयोजक जुड़ गया और उसमें आगे क्या कह रहा है, शॉल ले आया, शॉल ले आया। तो इस तरह से दोस्तों रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। पहला है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आप लोग इसको बैक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, गढ़ की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है गढ़ की संख्या कितनी होती है। तो गढ़ की संख्या दोस्तों 8 होती है। ऑप्शन आपका तीसरा वाला सही है। कौन कौन से गढ़ होते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, चरण। यदि आप जो है छंद के संघटक तत्वों की बात करें तो उसमें जो है 8 चरण होते हैं, जिनमें 8 जो है तत्व होते हैं, जिनमें एक चरण हो गया आपका, वर्ण हो गया, मात्रा हो गया, क्रम हो गया, यति, यति, और उसके बाद गति, तुक और गढ़। और गढ़ भी जो है 8 ही होते हैं। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, यगण मगड़, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ और सगड़। तो इस तरह से जो है आपने पढ़ा है। तो गढ़ की संख्या कितनी होती है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। यदि आप किसी कहीं पर शीघ्र संपादित जो है करने का अर्थ ले रहे हैं, इंग्लिश में उसकी मीनिंग जानना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त वाक्य, सबसे सही शब्द कौन सा होगा, तो होगा एक्सपेडाइट। ऑप्शन आपका ए सही होगा। इन तीनों का अर्थ भी, इन दोनों का अर्थ भी दोस्तों वही निकल के आएगा, शीघ्रता से ही जुड़ा है। मान लीजिए अर्जेंटली का मतलब आप जल्दी कह सकते हैं, क्विकनेस का मतलब है आप कह सकते हैं तीव्रता से, तीव्रता से। लेकिन जो है यहाँ पर हमें अतिशीघ्र करना है, तुरंत कार्य करने के लिए जो है वो कह रहा है, तो एक्सपेडाइट ऑप्शन ये सही होगा। दोस्तों ये थे हिंदी के 20 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।